गाइस मैं छत पे आई हूँ छत की हालत देखने के लिए। अभी दिवाली से पहले इतनी ज़्यादा साफ़ कर दी थी और अभी देख सकते हैं आप लोग क्या हालत हो रही है पूरी छत की। पहले जैसी हो गई पूरी छत पे बम पटाखे। बच्चों ने थोड़े बहुत ही जलाए थे, पर आप लोग जानते ही हो कि ये थोड़े बहुत बम में ना बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देते हैं। अब इसको साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि फिर ये नाली में जाएगा ना, अगर मान लो कोई बारिश वगैरह आ जाए, क्योंकि बारिश अभी एक बार आएगी ज़रूर, क्योंकि अभी वेदर पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, तो ये पानी के साथ फिर नाली में जाने का ख़तरा है, नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाएगी पूरी की पूरी नाली। तो अभी क्लीन करती हूँ मैं छत। अब मैं शुरू हो गई छत की सफाई में, और ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट है। एक तो ना मतलब कि छत पे वैसे भी इतना ज़्यादा डस्ट रहता है, ऊपर से ही सामने वाला घर बन रहा है तो उसकी भी डस्ट आती ही रहती है घर में। बालकनी हो या छत हो तो ये तो ना डेली भी साफ़ करो ना तो लगता ही नहीं कि साफ़ की है, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है डेली। और ये देखिए कितना कूड़ा। और ये जो बम पटाखे फूटते हैं ना, ये उछक उछक के है ना, कितने सारे गमलों के पीछे थे तो वो निकालने इतने ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि है ना क्या होता है, एक तो गमले भारी बहुत है, और ऊपर से है ना बार बार उनको हटाना लगाना, तो उसमें मेरी है ना फिर कमर बोल जाती है बहुत गंदी वाली, फिर दर्द होने लगता है। क्योंकि है ना फिर एक तो ये कुछ गमले सीमेंटेड है, ऊपर से मिट्टी, ये बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो इनको हटा के साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं था। तो बस मैंने जैसे तैसे करके इनके नीचे से कूड़ा निकाल ही दिया था। और ये देखिए कितना कूड़ा है, इतना कूड़ा है ना, दिवाली के बाद की गुस्सा आ जाता है कि यार, मतलब कि पहले दिवाली से पहले सफाई करो और फिर दिवाली के बाद भी सफाई करो, सफाई ही करते रहो। तो ये देख ही सकते, पर ये है कि साल में एक ही बार त्यौहार आता है तो चलता है इतना। तो पहले तो गली वगैरह में बम पटाखे फोड़ने पे है ना इतना कूड़ा, मतलब कि घर गंदा नहीं होता था, पर छत पे बच्चे कुछ साल से बम जलाते हैं तो छत बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो दिवाली के बाद भी फिर से छत साफ़ करनी ही पड़ती है। और ये देखिए कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया है। अब मैं फटाफट से इसको भर दूँगी और एक पॉलीथीन में। और ये देखो वंश भी घूम रहा है इधर उधर, और वो है ना एक्चुअली में है ना मेरी देख रेख कर रहा है कि कहीं से बंदर ना आ जाए, और इसलिए उन्हें हाथ में डंडा ले रखा है, और बार बार है ना कभी इधर से इधर चक्कर लगा रहा था, कभी उधर, कि मैं देखता हूँ कहीं बंदर आएगा। और मुझसे ना एक दो बार बोला चलो वही भागते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी बंदर आएगा जब। तो मैंने कहा जब बंदर आएगा तभी भाग लेंगे, पहले से पहले क्यों भगा रहा है, क्या पता ना ही आए बंदर। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा है, पूरी एक पन्नी भर गई कूड़े से। और शैतान बच्चा। अब मैं पेड़ों में पानी भी डाल दिया था मैंने, क्योंकि पानी कई दिनों से डला नहीं था ना, तो पेड़ बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो रहे थे। अब ये देखिए सारे के सारे पेड़ जो हैं वो फिर से मैंने पानी डाल दिया तो खिलखिला रहे हैं। तो छत की सफाई तो हो चुकी है हमारी। गाइस देखिए अब छत बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। पहले हमने पटाखे फोड़े थे तो बहुत गंदी हो गई थी, और अभी वही डाल रही है पेड़ों में पानी। देखिए कितनी क्लीन लग रही है, और अभी वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच चुकी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल ना क्लीनिंग करनी थी हमें, तो क्लीनिंग में पूरा दिन निकल गया। और आप लोगों को बताऊं कि दिवाली से ज़्यादा है ना, दिवाली से पहले से दिवाली के बाद ज़्यादा मेहनत होती है। दिवाली के बाद ज़्यादा सफाई होती है। एक्चुअली में ना क्या होता है कि दिवाली से पहले तो नॉर्मली हम घर क्लीन करते रहते हैं, और दिवाली पे जब गिफ्ट आते हैं, मिठाइयों के डब्बे आते हैं, या मतलब कि छोटी छोटी बम पटाखे, इतना ज़्यादा घर गंदा हो जाता है ना भाभी? बहुत ज़्यादा। मेन बात तो उनको पहले मैनेज करना, फिर उनके जो डिब्बे वगैरह खाली होंगे उनको फेंकना, उनकी हेडक। और ऊपर से ना अब है ना कोई बाहर गली में बम पटाखे नहीं जलाता, कई साल हो गए, मतलब कि कोई 5-6 साल हो गए। अब सब है ना अपनी छत पे ही ज़्यादा जलाना पसंद करते हैं, तो छत उसके बाद इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो फिर क्लीनिंग के बाद है ना फिर व्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला। और वही हम नीचे का ऊपर का, मतलब कि कल का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया इन्हीं सब चीज़ों में, है ना भाभी? हाँ जी। और ऊपर से फिर कुकिंग और ऊपर से कपड़े जो 2-2 3-3 जोड़ी बदले हैं बच्चों ने, सबने। और डेली के कपड़े ना इतने। और ना अभी क्या होता है ना, हमारे धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, 5 दिन हमारे यहाँ घर घर में मशीन लगती ही नहीं है, हम लोग कभी से भी नहीं धोते। तो इन 5 दिनों के जो कपड़े होते हैं वो, और 1-2 दिन के, मतलब कि 1 या 2 दिन के पहले से भी होते हैं, इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं।
तो वो तो अभी नंबर ही नहीं आया धुलने का अभी तो बस क्लीनिंग ही चल रही है। तो गाइस दिवाली से पहले की जो सफाई होती है ना, उससे ज़्यादा है ना जो हार्ड क्लीनिंग होती है वो दिवाली के बाद की होती है ना भाभी। तो अभी फ़िलहाल तो घर सेटल लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, मतलब कि इतना ज़्यादा मैसी, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, अब फिर से चमक रहा है। तो ये हेडक तो ख़त्म। और अभी हमें जाना है एक भाभी के घर, आज उनके यहाँ डिनर है। तो देखते हैं उन्होंने आज हमारे लिए क्या बना रखा है। तो उनका फ़ोन आ गया था कि आ जाना आप लोग, तो हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। तो आज पता नहीं क्या स्पेशल हमें डिनर में मिलने वाला है है ना भाभी। हाँ जी। चलिए तो अब उनके घर ही मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हम आ गए हैं भाभी के घर और आज है हमारा डिनर भाभी के यहाँ। और ये है आंटी हमारी। आंटी हेलो हेलो कर लो तो आंटी है ना पहली बार ही मिली है। मम्मी कहाँ दिखाई दे रही है? मम्मी नहीं है इसमें। और ना अब ये ना आंटी है ना गांव में रहती हैं, तो फिर यहाँ कम ही मिल पाती हैं। इस बार आंटी भी थी तो सोचा आंटी से भी मुलाकात कर लेते हैं। और बड़ी क्यूट सी आंटी, और अभी थोड़ा सा थोड़ी सी अभी बीमार चल रही है थोड़े टाइम से, तो पथरी हो गई थी तो उसी का भी ऑपरेशन हुआ है। तो इसलिए अभी आंटी मिल गई हैं यहाँ पे, नहीं तो गांव में ही रहती हैं। डिनर करेंगे, ये रही आंटी, मिल लो अच्छे से और पहचान भी लो, क्योंकि है ना नेक्स्ट टाइम आपको भाभी तो देखने के लिए मिलती है और आंटी को भी अच्छे से पहचान लो, आंटी भी देखने को मिलेगी। वेट कर लो, तो के बाद हम ही मिलेंगे। ठीक है। आंटी कह रही अभी आंटी ना 2 साल मतलब कि गांव में रहती है ना, फिर कह रही यहीं आके शिफ्ट हो जाऊंगी, तो 2 साल बाद मिलेंगी आंटी। फिर जब भी मिलेंगे तब मिलेंगी, हम बुढ़िया मिलेंगे जवानी की चलती चला जाएगा। और ये रही भाभी। हेलो भाभी क्या बनाए हो? बड़ा पाव, बड़ा पाव बनाए, दाल मखनी, जीरा राइस। चलो जब खाएंगे तब तो दिखाएंगे। वैसे भाभी ने बता ही दिया कि आज डिनर में क्या बना है। और भाई बड़े पाव में ना भाभी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इतने यमी और टेस्टी। तो हमारी डिमांड हमेशा रहती है कि भाभी बड़ा पाव खिला दो चलिए जब बनाएंगे तब मिलते हैं आपसे। आंटी की मैंने हाय हेलो भी करवाई है आंटी से मैंने, क्योंकि आंटी मिलती नहीं है ना कभी भी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने दूसरे घर आए हुए हैं, रमन भाई के घर आए हैं। और भाई और भैया है ना बहुत ही पुराने बेस्टी हैं, और मतलब कि बहुत पुराने, इतने पुराने कि हमें याद भी नहीं है ना। तो दोनों पे सफाई चल रही थी, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। और गाइस एक बात और बताऊं, भाई और भैया अब इनकी तो कम होती है और मैं मतलब कि भाभी और हमारी ज़्यादा हो गई है अब और ये रे भैया तो ये दोनों बेस्टी हैं। पहले ये दोनों बेस्टी थे, अब भाभी और हम बेस्टी हो गए हैं। अब ये दो, क्योंकि ना इन दोनों की कम की हो गई, क्योंकि इनकी मुलाकात कम हो गई है, अब हम लोगों की ज़्यादा होती है। एक दिल्ली और एक नेपाल। यस, चलिए तो अभी इंजॉय करेंगे। यहाँ चल रहा है भाभी का कुकिंग स्केल, ये देखिए एक साथ 1 2 3 4 5। वाह भाभी क्या स्पीड दिखाई है आपने तो यहाँ बन रहे हैं बड़ा पाव, तो ये बन रहे हैं वड़ा, और फिर पाव के अंदर लगा के खाओ तो बन जाता है वड़ा पाव मुंबई स्टाइल में। और मैं तो कह रही हूँ भाई मैंने मुंबई का ही नहीं खाया, पर शायद मैं मुंबई जाऊँगी ना तब भी मुझे भाभी के हाथ का ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे तो लगता है ऐसा। भैया एक बार लाए थे बहुत सारे, अंश तो हमें बनाने नहीं देता, और अंश हमें बनाने नहीं देता, कि बोलता है सोना आंटी जैसा आप लोग नहीं बना सकते हो तो रहने दो। भाभी बोलता है नहीं आंटी ही अच्छा बनाती हैं वो, तो हम भाई फिर कह देते हैं ठीक है तो आंटी के हाथ का ही खिला देंगे। चलो तो अब ये बन गए, इन्हें भी सर्व कर देते हैं और फिर बाहर वाले खाएंगे पहले आराम से बैठ के। Next morning. सो गाइज रात को हम लोग बहुत लेट हो गए थे आने में, और बातचीत में पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम चला जाता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि जब तक ब्लॉग एंड नहीं होगा तब तक एडिटिंग नहीं होगी, और फिर आप लोगों तक कैसे आएगा। तो फिर इसी के साथ आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।